व्यास जी महाराज की जय हो। आइए अब हम ले चलते हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जो व्यास मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जय हो आएगी। जय जय राधे। जय श्री राम। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विष्णुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः कृष्णाय नमः श्रीरमणप्राणाय नमः समर्पयामि सर्वोपचार जल गंध अक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि श्री निर्मला देवी नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुनिः नमः। व्यासनारायणाभ्यो नमः। सर्वोपचार जलगंधक्षत पुष्पाणि च समर्पयामि। हरि श्री गणेशाय श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री नर्मदा देव्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् पुण्याकङ्खले गङ्गा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वायदिवारण्यं पुण्यं सर्वत्र नर्मदा नेहि निन्दित नर्मदा नवल निरंतर धार भवसागर से मुक्त करती मारे वाकी धार विधि हरि हर तट पर जपे तप हो भाव अपार नागे असुर गंधर्व नर जय जय करे पुकार जय जय करे पुकार बोल नर्मदा मैया की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री श्री सिद्ध गणेश भगवान की जय हो श्री ज्वालाजी मैया की जय हो शंकर भगवान की जय हो हर हर नर्मदे आतु गंगे करुणा करने वाली कल्पवांछा कल्पतरु मां नर्मदा की वह अविरल धार जिसकी धार को हम सब पाकर जिस नर्मदा के तट का हम सब आश्रय पाकर अपने जीवन को पुण्यमय अपने जीवन को पवित्र शुद्ध बनाते हैं। आए आज हम सबका परम सौभाग्य का क्षण है कि मां नर्मदा के तट पे भगवती के समक्ष बैठकर मां नर्मदा के वह गहन गाथा वह गुणानुवाद भगवती के नाम का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि वास्तव में यदि कोई बात कही जाती है तो सबसे सुंदर बात क्या कही जाती है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, मां नर्मदा की भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे बड़ा जीवन का कोई धन नहीं हो सकता और उससे परम पवित्र कोई क्षण नहीं हो सकता। जिस क्षण हमारे मन में भक्ति जागृत हो जाए, मन उल्लसित हो जाए, मन में प्रसन्नता छा जाए, ये हमारे जीवन का उत्तम क्षण कहलाता है। आए हम सब भगवती नर्मदा के चरणारविंद में चरणों में अपना प्रणतः निवेदन करते हैं कि हे मां, हम सबके मन के उस भाव को, मन के उस तरंग को श्रवण, हमारे मन के तरंग को आप स्वीकार कर हमारे जीवन को पुण्यमय बनाइए। आए हम कुछ क्षण भगवती नर्मदा के नाम का आश्रय लेते हैं।
नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे नमो नर्मदे नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। जय हो बोले नर्मदा मैया। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नमो नर्मदे माँ, नर्मदे माँ, नमो नर्मदे माँ। नमो नर्मदे माँ, नमो नर्मदे नमो नर्मदे माँ, 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 नमो नर्मदे माँ। बोल नर्मदा मैया की जय हो। प्रथम दिवस है इस कथा के मुख्य जजमान जो श्रोता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं हम सबके बीच में श्रीमती साधना तिवारी जी, श्रीमती शांति पांडे जी व उनका संपूर्ण परिवार मां नर्मदा की भक्ति करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। वह बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि ऐसा क्षण उनके जीवन में आया जो माँ की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब यहाँ माँ नर्मदा के नाम को सुनने के लिए आए हैं, जिसे हम सब श्री नर्मदा महापुराण का नाम दिया है, क्योंकि नर्मदा की जो महिमा है वो बताया है त्रैलोक्य में किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह नर्मदा की महिमा को गाकर सुना दे। यहाँ तक कि बताया है ना ब्रह्मा ना विष्णुश्या, ब्रह्मा और विष्णु के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है कि नर्मदा की भक्ति का बखान कर दे। उतनी ही व्याख्या की जा सकती है जितनी हमारे अंदर बुद्धि की क्षमता है।
और उतना ही श्रवण किया जा सकता है जितनी हमारी बुद्धि की क्षमता है। तो यह जो कथा है बड़ी ही पुण्यशाली, पावन करने वाली है, क्योंकि भगवान का नाम, माँ का नाम सब कृपा दिलाने वाले होते हैं, हमारे जीवन को तारने वाले होते हैं, जीवन को भव से पार ले जाने वाले होते हैं। कोई भी नाम यदि भाव से भजा जाए, मन से भजा जाए, तो वह नाम का जो फल है वह फल हमें प्राप्त होता है। तो आप सब नर्मदा महापुराण की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, इसमें आप सबको पहले जो पुराण है, पुराण की क्या महिमा होती है, वह पुराण किस अंतर्गत लिखा गया, क्यों लिखा गया, उसका तात्पर्य क्या है, आप जब तक ये नहीं समझेंगे तो पुराण की महिमा नहीं जानेंगे। तो टोटल 18 पुराण हैं। उस 18 पुराणों में स्कंद पुराण है जो सबसे बड़ा पुराण माना गया है, बृहद पुराण, उसमें 81,000 श्लोक हैं उस महापुराण में, और 7 खंड हैं। 7 खंडों में से काशी खंड, बद्रिका खंड, वैष्णव खंड और अंत में अवंतिका खंड। अवंतिका खंड का मतलब है उज्जैन। उस अवंतिका खंड के अंतर्गत यह नर्मदा खंड, मां नर्मदा का खंड आता है, जिसमें मां नर्मदा के नामों की व्याख्या है, नर्मदा के तीर्थों की व्याख्या है, नर्मदा के तटों की व्याख्या है। तो यह जो नर्मदा पुराण है यह उप पुराणों की संख्या में आता है। 18 पुराण है और 18 उप पुराण है। वही पुराण जो 18 पुराण है, उन्हीं पुराणों से एक एक पुराण और लिखा गया। जैसे स्कंद पुराण से अनेक पुराण, स्कंद पुराण से भगवती नर्मदा का जो वर्णन है उसे हम नर्मदा पुराण के नाम से जानते हैं। जिसमें काशी का वर्णन है उसे हम शिव पुराण के नाम से जानते हैं। तो उसी के कई भाग, क्योंकि उसमें 5 खंड हैं, उन 5 खंडों में एक एक बृहद पुराण, उप पुराण लिखा गया, जिसको हम श्रवण करके अपने जीवन को पुण्य बनाते हैं। तो यह कथा जो है कैसे प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई, तो बताया गया है कि एकदा नैमिषे सूत मासी नाम, एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठकर विचार कर रहे थे कि हमें भक्ति कहाँ प्राप्त होगी। और आपसे एक बात बताऊं कि आप दुनिया में किसी भी तीर्थ में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको जो भक्ति नर्मदा के तट में मिल सकती है वो गंगा के तट में नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि नर्मदा जो है साधन का धाम है। नर्मदा के तट में साधना करने से वह हमारी साधना जागृत हो जाती है, हमारा तप पूर्ण हो जाता है। और यहाँ तक यह भी कहा गया है कि यदि गंगा जी में स्नान करने से फल मिलता है तो नर्मदा के दर्शन मात्र से फल प्राप्त हो जाता है। नर्मदा दर्शनात् पुण्यः, नर्मदा के दर्शन मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है और गंगा के स्पर्श मात्र से पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो नर्मदा के तट को साधन का आश्रय माना गया है, तप का आश्रय माना गया है। जिन देवताओं को, ऋषियों को भी साधना तप करना होता था, वे सब नर्मदा तट पर आते थे और नर्मदा के तट में साधना करते थे। क्यों? क्योंकि नर्मदा के तट में की हुई साधना शीघ्र हमें फल देती थी। वह साधना हमारी स्फुटित होकर हमारे जीवन को सौंदर्य बनाती थी, हमारे जीवन को सौंदर्य प्रदान करती थी, हमारे जीवन को सुखमय बनाती थी।
तो वह सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि हम तीर्थ तो बहुत गए, अनेक सही रकम काशी मथुरा अनेक जगह हमने भ्रमण किया, अनेक तीर्थ में गए, अनेक नदियों के तट में गए, गंगा गए, सरस्वती गए, शिप्रा गए, लेकिन महाराज हमें आप मुझे ये बताइए कि सर्वत्र शांति प्रदान स्थान कहाँ है, और हमारी जो भक्ति है वह भक्ति प्रस्फुटित कब होगी, वह भक्ति का फल कब मिलेगा, हम कम समय में अपने तप को कैसे पूर्ण कर सकेंगे। तो सूत जी महाराज ने बताया था कि महाराज ये जो बात आप मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा को यदि आप ये जानते हो कि नर्मदा आज है कल नारवी होगी, तो ऐसा कदापि नहीं है। नर्मदा जो है जन्म जन्मांतरे भवे पुण्य, जन्म जन्मांतर से नर्मदा है। हम आज हैं लेकिन नर्मदा जो है 21 कल्पों से नर्मदा है। किसी कल्प में किस रूप में रहती है उसका वर्णन आगे आएगा। हर कल्प में नर्मदा किसी न किसी रूप में विद्वान थी। वर्तमान समय में कलयुग में ये जो वर्तमान समय चल रहा है इसमें नर्मदा जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो जब सौनकादि ऋषियों ने पूछा महाराज आप मुझे स्थान बताइए, तो सौनकादि ऋषि ने सूत जी ने बताया कि महाराज आपने जो पूछा है इसी प्रश्न को एक बार वैशंपायन जी से परीक्षित पुत्र जनमेजय ने पूछा था। क्या पूछा था कि महाराज आप हमें ये बताइए कि जब हमारे पूर्वज पांडव इत्यादि युधिष्ठिर जी महाराज अपने राज्य को छोड़ दिया था, राज्य से छीन लिया गया था, वह जुए में सारा राज्य हार गए थे, उसके बाद जब उन्हें वनवास प्राप्त हुआ था, उन वनवास के समय में उन्होंने अपना अत्यधिक जीवन कहां पर बिताया था, यह मुझे बताइए। तो वैशंपायन जी ने बताया था कि राजन जनमेजय जो तुमने पूछा है मैं उसकी व्याख्या विधि पूर्वक करूंगा, और बताया कि जो तुम्हारे पूर्वज थे महाराज युधिष्ठिर जी अपने 5 भाइयों के साथ अपनी धर्म पत्नी को लेकर विंध्याचल की उस पवित्र गुफा में, विंध्याचल मिर्जापुर के पास एक विंध्य नामक की पहाड़ी है जहां भगवती विंध्यवासिनी विराजमान है, वहां पर महाराज युधिष्ठिर जी अपने बांधवों के साथ भ्रमण करते हुए धर्म की इच्छा से, शांति की इच्छा से वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि बड़ा शांतिपूर्ण है। जो पशु हिंसक है वह गाय के साथ रह रहा है, उसने अपने हिंसा की वृत्ति को छोड़ दिया है, क्योंकि जहां पर धर्म होता है, जहां पर भक्ति होती है, वहां से हिंसा समाप्त हो जाती है। हिंसात्मक जो भाव होता है वो समाप्त हो जाता है। जहां पर धर्म हो, जहां पर धर्म का आश्रय लिया जाए, वहां फिर हिंसा अपना स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। उस विंध्याचल की गुफा में जैसे युधिष्ठिर जी ने प्रवेश किया तो उन्हें एक विचित्र सा दृश्य दिखा। क्या दृश्य दिखा कि महाराज यहाँ के पशु पक्षी वे अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को छोड़कर धर्म की प्रवृत्ति पर जीवन यापन कर रहे हैं। एक शेर एक हिरण के साथ बैठकर नदी में जल पान कर रहा है, एक सर्प चूहे के साथ खेल रहा है। इस भाव को देखकर युधिष्ठिर जी महाराज का जो मन नहीं हुई। महाराज प्रयाग गया, भगवान नारायण से संबंध रखने वाली गंगा के समीप जाकर मैंने निवास किया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। ब्रह्मा से संबंध रखने वाली भगवती सरस्वती के चरणों में गया, लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। महाराज नदी बताएं जिसके तट में पहुंच जाने के बाद मन शांत हो जाए, मन में भक्ति उमड़ आए, मन में उमंग आ जाए। इस प्रश्न को सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने कहा, राजन आपने जो मुझसे प्रश्न किया यह बड़ा उत्तम प्रश्न है।
मैं आपको एक ऐसी कथा श्रवण कराऊंगा जिसके श्रवण मात्र से, जिसके नाम लेने मात्र से हमारे सारे संताप पाप दूर हो जाते हैं, जिसके आश्रय को पा जाने के बाद हमारे जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि नर्मदा का तट ऐसा है कि नर्मदा के तट में निवास करने वाला कभी भूखा नहीं सो सकता। नर्मदा की इतनी बड़ी कृपा है कि चाहे वो निर्धन से निर्धन हो, गरीब से गरीब हो, लेकिन वो कभी भूखे पेट नहीं सोता। नर्मदा का यह आशीष है, नर्मदा की यह कृपा है कि जो नर्मदा का आश्रय लेता है, नर्मदा तट का आश्रय लेता है, उसके जीवन में कमियां तो होती हैं, लेकिन माँ उसे कभी भूखा नहीं रखती। माँ उसे भोजन अवश्य प्रदान करती है, भाव में है। अगर भाव से मानो तो ये कथा है, नहीं तो कहानी है। अगर भाव से देखो तो नर्मदा जो बह रही है ये पवित्र है, नहीं तो जल है। कई लोग हैं जो दिन रात तट से गुजरते हैं लेकिन उसकी महिमा को नहीं समझते हैं। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आप मान गए तो माँ है, और यदि आपने विश्वास नहीं किया तो जल है। ऐसे ही परमात्मा है। विश्वास मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवत्यो हे भजौ गुरु यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, अपने गुरु में जिस प्रकार का भाव रखोगे उतना ही फल प्राप्त होगा। क्योंकि मंत्र वही है, ब्राह्मण वही है, तीर्थ वही है, केवल हमारे भाव में कमी हो गई है, इसलिए हमें फल भी कम प्राप्त होता है। यदि आप किसी ब्राह्मण में दोष देखोगे, अवगुण देखोगे, तो आपको उस ब्राह्मण के मंत्रों में आपको वह नहीं दिखाई देगा, ब्राह्मण की पूजा में वह नहीं दिखेगा कि ब्राह्मण जो पूजा करा रहा है इससे जो फल है वह आपको प्राप्त तो होगा, लेकिन जितना भाव है उतना ही प्राप्त होगा। यदि आप किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर इस भाव से जाते हैं कि मैं इस तीर्थ में जाकर भजन करूंगा, कीर्तन करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो आपको भक्ति का फल प्राप्त होगा। और यदि आप इस भाव से जाते हैं कि नहीं हम तो घूमने जा रहे हैं, वहां जाकर कुछ 2-4 दिन बिताएंगे, अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, आप घूमने के हिसाब से जाओगे तो आपको घूमने का फल मिलेगा। केवल आपके भाव की प्रधानता है। भाव से यदि आप परमात्मा को परमात्मा मानोगे, भगवान को यदि भगवान मान, क्योंकि देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है हमसे कि हम भगवान को भगवान मान लेते हैं। यही है कि हम मूर्ति को भगवान मान लेते हैं, उसे घर में ले जाकर एक स्थान में बैठा देते हैं और उसकी जितना भी समय मिला, मिनट 2 मिनट, तो पूजा कर लेते हैं, इतना ही करते हैं। में अपने घर के सदस्य का भाव जागृत हो जाएगा तो वास्तव में आप अपने जीवन में सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन उस परमात्मा के कार्य को करना नहीं भूलोगे। आप अपना कार्य सब छोड़ दोगे लेकिन भक्ति करना नहीं भूलोगे। अभी तो क्या होता है कि आप सब अपने घर में भगवान को रख लिया, सुबह उठा 2 अगरबत्ती जलाया, प्रणाम किया, दिन भर के लिए फुर्सत। क्यों? क्योंकि भगवान है, बस उनको अगरबत्ती से काम चल जाता है, इसलिए चिरौंजी रख दिया उससे काम चल जाता है, इसलिए। जबकि वो भाव कैसे भक्ति करना चाहिए, तो संत भगवान ने बताया कि हे माँ तू पहले स्नान किया कर, अपने आप को पवित्र किया कर, फिर घर में चौका को साफ किया कर, उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाया कर। वो मैया इस विधि को डाली। दूसरे दिन पुनः ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, मैया को याद था कि परमात्मा फिर आएगा और मेरे हाथों से प्रसाद पाएगा, लेकिन मैया को संत की बात की याद थी। उसने कहा आज मैं पहले स्नान करूंगी, चौका को साफ करूंगी, फिर भोजन बनाऊंगी, फिर प्रसाद बनाऊंगी। तो मैया स्नान करने में और चौका साफ करने में थोड़ा विलंब हो गया। जब तक गोविंद मंदिर से चल के आ गए और आवाज लगाई, अरे मैया सुखी हो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ तो। मैया ने कहा गोविंद तनिक इंतजार कर लो, मैं तुम्हें भोग बनाकर खिलाऊंगी।
लेकिन थोड़ा इंतजार करो। गोविंद ने कहा भैया अगर मैं इंतजार करूंगा तो गोसाई जी पंडित जी मंदिर का पट खोल देंगे और यदि मैं मंदिर में ना दिखा तो गोसाई जी आज मुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि परमात्मा अपने भक्त से डरता है, किसी से नहीं डरता, अपने भक्त से जरूर डरता है। अगर सच्चा भक्त है, सच्ची भक्ति कर रहा है, वो परमात्मा उस भक्त से जरूर डरता है, क्योंकि परमात्मा किसके बंधन में आता है? भक्त के। नहीं तो परमात्मा को बांधने वाला संसार में कोई भी नहीं है। तो यदि भक्त चाहे तो परमात्मा उसके बंधन में बंध जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति उतनी सुंदर है। तो आवाज लगाई कि मैया कुछ भोजन तो दे। मैया ने कहा लाला थोड़ी इंतजार कर ले, मैं नहा लूं, चौका साफ कर लूं, फिर भोजन बनाऊंगी। मैया स्नान करने में ज्यादा विलंब कर दी। खिचड़ी बनाई और बनाकर थाल में परोसा। उसी समय मंदिर खुलने का समय हुआ। गोविंद ने जल्दी जल्दी में खिचड़ी को खाया, लेकिन मुंह को धोना होगा। और जैसे गोसाई जी ने पर्दा खोला, भगवान जाकर मंदिर में विराजमान हो गए। पंडित जी ने जैसे पर्दा खोला, भगवान के रूप में चावल के दाने दिखे। वो पंडित जी तो विस्मय में पड़ गए कि जिसको मैं ज्ञान देने गया था कि तू ऐसे कैसे भक्ति करेगी, मेरा जीवन बीत गया, मेरी उम्र चली गई इनकी सेवा करते करते, लेकिन कभी भगवान ने मेरे हाथों से तुलसी का पत्र स्वीकार नहीं किया। और उस अनपढ़ उस गरीब के घर में जाकर भगवान ने खिचड़ी खाई। तो भक्ति में वह क्षमता है कि परमात्मा को भी अपने पास बुला लेती है। और यहाँ तक ये भी बताया गया कि वो मैया जब मर गई तो उसके कुटिया के अंदर से 4 बजे आवाज आती थी कि माँ मुझे भोजन तो करा दे। उसकी भक्ति इतनी सुंदर थी, उसके मर जाने के बाद भी भगवान उसके घर जाया करते थे। तो भक्ति इतनी सुंदर करना चाहिए कि परमात्मा अपने आप को हमें प्रदान कर दे, हम पर परमात्मा रीझ जाए। क्योंकि आप संसार को रिझाने में लगे रहते हैं। आज का समय क्या चल रहा है कि हम संसार देखते हैं कि हमारा पड़ोसी हमसे खुश हो जाए, हमारे भाई बंधु हमसे खुश हो जाए, हमारे रिश्तेदार हमसे खुश रहे, हमें अच्छा माने। उनके अच्छा या बुरा मान लेने से आपका जीवन धन्य नहीं होने वाला। वो आपको अच्छा मानेंगे तो धन्य नहीं होने वाला, बुरा मानेंगे तो धन्य नहीं होने वाला। इसलिए परमात्मा को रिझाइए। संसार के लोगों को क्या रिझाना, उससे क्या मनाना, वो तो 2-4 दिन कहते हैं, आज आपके में कल किसी और के हो जाएंगे। और परमात्मा से एक बार संबंध जुड़ जाने मात्र से हमारा जीवन जो है धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो संसार में आज जो है आनंद कहाँ ढूंढा जा रहा है? आप लोग सब कहते हैं ना कि आनंद की खोज सब करते हैं, प्रसन्नता की खोज सब करते हैं कि हमें जीवन में सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती? कारण यही है कि हम ये सब चीजें कहाँ ढूंढ रहे हैं? संसार में। और संसार में चीज नहीं। भगवान ने सुख, आनंद, शांति नाम की कोई वस्तु नहीं बनाई जो संसार में मिल जाए आपको, या किसी से लेकर पैसा देकर मिल जाए। ऐसी वस्तु भगवान ने नहीं बनाई। ये भगवान ने स्वयं अपने पास रखा कि जो मेरी भक्ति करेगा उसी को ये चीजें प्रदान होती हैं। आप सब ये विचार करते हो कि हम पैसा कमा लेंगे, धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा करा भी नहीं। आप पैसा तो खूब कमा सकते हो, धन खूब कमा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, लेकिन उसमें शांति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए नहीं मिल सकती कि यहाँ धन में कोई शांति नहीं। आनंद जो है परमात्मा की भक्ति में। आप लोग परमात्मा को यदि मानो, परमात्मा से हमें क्या प्राप्त होता है और पैसे से क्या? क्योंकि आज का जो समय है पैसा को महत्व देता है। पैसा सब कुछ है उसके लिए,
लेकिन पैसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे से आप क्या ले सकते हो? सांसारिक वस्तु ले सकते हो। पैसे से आप साधन बना सकते हो, लेकिन अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकते। किसी ने एक पंक्ति कही, पैसे से तुम नौकर ले लो, पुत्र कहाँ से पाओगे? पैसे से तुम नौकर ले सकते हो, पुत्र नहीं मिल सकता। पैसा तुम दोगे तो तुम्हें लेबर मिल जाएगा, नौकर मिल जाएगा, लेकिन पुत्र नहीं मिलेगा। पैसे से तुम ले लो, कथा में आते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि कथा की महिमा ही ऐसी है कि जिसे शांति ना प्राप्त होती है वो कथा पंडाल पर आकर बैठ जाए तो शांति हो जाती है। तो भगवान ने उसे भी कहा कि नहीं, जो कथा में आकर सो भी जाता है, कथा नहीं सुनता, उसको भी भगवान ने फल बताया है कि फल उसको भी मिलता है। क्या फल मिलता है? वो कथा पंडाल तक तो आया, वहां बैठा तो उसका फल उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए संसार में सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का आश्रय। जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नर्मदा मैया की जय हो। तो मैं आपको मां नर्मदा के नाम को श्रवण कराता हूँ। मां नर्मदा के आश्रित रहने वाले समस्त जीवों का वह वृत्तांत तो बताता हूँ कि किन किन जीवों ने भगवती नर्मदा का आश्रय लिया और अपने जीवन में पुण्य को प्राप्त किया, शांति को प्राप्त किया।
तो सबसे पहले तो महर्षि मार्कंडेय ने पुराण की व्याख्या की कि महाराज पुराण किसे कहते हैं, पुराण क्या है, पुराण क्यों लिखा गया। तो पुराण वही है जिसमें भगवान के नाम की व्याख्या हो, भगवान के नाम को गाया गया हो, भगवान के नाम को बताया गया हो कि भगवान का अवतार क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, किस लिए हुआ था। यह जो वृत्तांत बताए जिस ग्रंथ में, उसी को हम पुराण कहते हैं। और बताया कि वह जो पुराण है क्या है, तो पुराण को बताया पंचमो वेदः, वह जो पुराण है उसे हम पंचम वेद के रूप में जानते हैं। पुराण को हम पंचम वेद कहते हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। पहले एक वेद था, कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान नारायण ने ब्रह्मा को बताया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र को बताया, ब्रह्मा के पुत्र के द्वारा महाराज व्यास जी के पास आया और व्यास जी का जो मन था वो बड़ा चलायमान था, उन्हें ग्रंथों की रचना करना था। तो भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त वह केवल 4 श्लोक थे। तो पहले व्यास जी ने उस एक वेद को, ऋग्वेद को 4 भागों में बांटा। तो ऋग्वेद को ही यजुर्वेद बनाया, सामवेद बनाया, अथर्ववेद बनाया। इन 4 वेदों को बनाने के बाद व्यास जी के मन में शांति नहीं प्राप्त हुई। तो व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। 18 पुराणों में अन्य भगवान के चरित्रों को लिखा, भगवान के अवतारों को लिखा कि भगवान ने किस कल्प में किस अवतार को लिया, क्यों लिया, क्या कारण था, वह सब लिखा। और लिखने के बाद जब भी शांति नहीं मिली, उनका मन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने कल्प, निरुक्त, छंद इत्यादि का लेखन किया। इसके बाद भी जब शांति नहीं मिली तो महाराज नारद जी ने आकर बताया कि आपको शांति कब तक नहीं मिलेगी, जब तक धर्म का प्रचार नहीं होगा। क्योंकि पुराण लिखने के बाद उस पुराण की महिमा को बताना किसका कार्य होता है? वेद है, वेद है, वेद लिखा है, पुराण है। इस पुराण की महिमा क्या है, ये कौन बताता है? ब्राह्मण। क्योंकि आज का समय जो है कैसा चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत विपरीत समय है, लोग पूजा कर रहे हैं। आप अन्य जात का कितना भी विद्वान व्यक्ति हो, कितना भी गुणी व्यक्ति हो, इसमें किसी जात को, किसी समाज को वो नहीं है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसमें यह बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ण है उसे केवल धर्म के लिए बनाया गया है कि आप धर्म का प्रचार करो। और आज का समय क्या है कि हम ब्राह्मण को भी नहीं मानते। ब्राह्मण को तो खूब मान लेते हैं, लेकिन ब्राह्मण की बातों को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अपने मन की करते हैं। और जब तक ब्राह्मण की बातों को नहीं मानेंगे, उसके मंत्रों में जो बताया गया, क्योंकि ब्राह्मण वही बताएगा जो मंत्र में बताया है। आज का समय हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा थोड़ा जो मन है वो बहल जाए, हम कथा सुन लें। कथा में भी क्या सुन लें? कुछ अच्छा सा चुटकुल्ला सुन लें, नाच गाना सुन लें, भजन सुन लें, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। नहीं, ये तो जीवन में उस क्षण के लिए है कि जब हमारा मन अप्रसन्न अवस्था में हो, कहीं ना लग रहा हो, कोई मनोरंजन की चीज, हमारा समय कट जाएगा। मनोरंजन की दृष्टि से मत जाइए कि हमारा चलो घर में खाली बैठे हैं, जाएंगे तो हमारा मनोरंजन हो जाएगा। नहीं, आप वहां पर कथा सुनने के भाव से जाइए। जब आप कथा सुनने के भाव से जाएंगे तो आपको शांति मिलेगी, उस कथा का फल मिलेगा। और यदि मनोरंजन की दृष्टि से आएंगे तो आप 3 घंटे बैठ के अपना मनोरंजन करेंगे, नाच गाना करेंगे, बच्चे भी जाएंगे।
उसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। तो आपके भाव सुंदर होना चाहिए, कथा में आने के लिए, मंदिर जाने के लिए भाव सुंदर होना चाहिए, तीर्थ में जाने के लिए भाव सुंदर होना चाहिए। तो महर्षि व्यास जी ने अन्य ग्रंथों को लिखा। ग्रंथों को लिखने के बाद महर्षि मार्कंडेय ने बताया कि युधिष्ठिर, इस त्रैलोक में एक ही परम पुण्य स्थान है जो हम सबको शांति प्रदान करता है। मैं उसे कल्प कल्पांतर से देख रहा हूँ, आज से नहीं, कल्प कल्पांतर से उसे देख रहा हूँ, उसकी महिमा को समझ रहा हूँ, उसकी कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा, महाराज वह क्या है, वो कौन है, आप मुझे भी बताइए। तो महर्षि मार्कंडेय ने कहा, महाराज वह रेवा का तट है, नर्मदा का तट है, नर्मदा है जिसे मैं कल्प कल्पांतरे, इस कल्प में भी मैं नर्मदा को देखा, उस कल्प में भी देखा, हर कल्प में मैंने नर्मदा को किसी न किसी रूप में देखा है। जब तक नर्मदा का आश्रय ना लिया जाए भक्ति में, तो वह भक्ति किसी काम की नहीं है। आप हर तीर्थ क्षेत्र में चले जाइए, हर जगह की तीर्थ यात्रा को कर लीजिए, लेकिन यदि आपने नर्मदा तट का आश्रय नहीं लिया, नर्मदा की भक्ति को नहीं किया, नर्मदा की परिक्रमा को नहीं किया, तो आपने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। क्योंकि नर्मदा परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। नर्मदा की, क्योंकि संसार में एक ही ऐसी पवित्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, वो है नर्मदा। बाकी कोई भी नदी नहीं है कि जिसकी परिक्रमा की जाती हो, लेकिन नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, क्योंकि नर्मदा हमारे पापों का शमन करने वाली है, पापों को समाप्त करने वाली है। नर्मदा की परिक्रमा में बताया है कि पदे पदेयाम परिपूजकेभ्याम श्रद्धो श्रमेधादि फलम ददाति। जितने पग आप नर्मदा के तट में चलते हैं, उतने ही जन्मों के पापों का शमन हो जाता है, पापों का विनाश हो जाता है, और आप नर्मदा की भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो महर्षि मार्कंडेय ने बताया कि महाराज मैं आपको भगवती रेवा का महत्व बता रहा हूँ। वह रेवा पतित पावनी है, जो वर्तमान कलयुगे, क्योंकि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है अष्टाविंशतम युगे कलयुगे, अभी 28वां कलयुग चल रहा है। क्योंकि जो भी हम वर्तमान में बैठे हैं ये 28वां कलयुग है। ऐसे 27वां कलयुग आया और चला गया, ये 28वां कलयुग है। और मनवंतर कौन सा चल रहा है? 21वां मनवंतर चल रहा है, जिसमें महर्षि मार्कंडेय जी ने इन 21 मनवंतर को देखा है, अपने आंख से प्रलय देखा है, इस सृष्टि का विस्तार देखा है, इस सृष्टि का सृजन देखा है, सब कुछ देखा है। जो हम आगे की कथा में श्रवण करेंगे तो महर्षि मार्कंडेय ने बताया कि राजन रेवा का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब रेवा के चरणों में अपने मन को लेकर चलते हैं, भगवती रेवा के चरणों का आश्रय लेते हैं और आज की कथा को यहीं विश्राम। कल हम सब पुनः रेवा महत्व से कथा को श्रवण करेंगे। और क्योंकि नर्मदा की जो कथा है नर्मदा पुराण है, इसमें तीर्थों की महिमा है। नर्मदा के तट में 68,000 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं। 68,000 करोड़ तीर्थ नर्मदा के तट में विद्यमान हैं। उन तीर्थों में जाने मात्र से, दर्शन मात्र से, सुनने मात्र से फल प्राप्त होता है। उन समस्त तीर्थों का श्रवण हम 7 दिनों में करेंगे। कल सायंकालीन की वेला में कथा का जो समय है 3 से 6, आप सभी भक्तों को प्रयास करना है। पहाड़ पहरिया सागर जाए समान बन गई
पुष्पाणि च समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चक्र। बोलिए नर्मदा मैया की जय जगदानंदी मैया जय आनंद काती ब्रह्मा हरिहर साकर देवा हरि साकर जो माला थी ओ जगदानंदी नारद नारद तुम वरदायक अभिनव पद चाहे मैया अभिनव पद चाहे सुर गण मुनि गण सेवक सुर गण मुनि गण सेवक सारद पद वाते ओ जगदानंदी देवी धूम के वाहन राजत पीरा बाजत मैया पीरा बाजत झुमकत 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 धना 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 रमती नाचती ओ जगदानंदी देवी माजत ताल मृदंगा सुर काटल रमती मैया सुर काटल रमती तोड़ता 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 रमती पदवाती ओ जगदानंदी देवी शकल भुवन पर आप विराजत निस दिन आनंदी मैया निस दिन आनंदी आवत गंगा शंकर सेवक देवा शंकर तुम भट बैठती ओ जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर पाती मैया अगर कपूर पाती अमर कानन विराजत भाटक भाट विराजत कोटि रतन ज्योति ओ जगदानंदी मैया जी की आरती नित दिन जो कोई नहीं गावे जो कोई नहीं गावे भगत शिवानंद स्वामी भगत हरि हर गावे मात फल पावे ओ जय जगदानंदी जय जगदानंदी भैया जय आनंद गाते ब्रह्मा हरिहर शंकर शिवा शिव हरि शंकर लोको पालती ओ जय जगदानंदी जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा जय
पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी। दीनन के लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जगे बलिहारी। कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। भोले भक्त भोले भोलेनाथ महादेव। ओम हर 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 महादेव। भोले पंचानन राधे। माता जन करुणाकन। ओम हर 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 महादेव। भोले सिद्ध अति सोहे। गुण रूप में रखे तेरे गुण रूप में रखे तेरे मन मन मोहे। ओम हर हर महादेव। पंचमाला पंचमाला झुंडमाला धारी। भोले झुंडमाला धारी। झुंडमारे कांतारे झुंडमारे कांतारे रजमाला धारी। ओम हर हर भोले बाबा ओम हर 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 महादेव। भोले प्रेम सहित गावे। भजत हरि हर स्वामी। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा। भोले हरि शिव ओंकारा। महादेव सदाज भोले भोलेनाथ महादेव। हर रंग राणा। ओम हर 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 महादेव। गौर गौर करुणा सारा संसार सारा कुंडहारा। भवानी काल माला काल काल अपाल माला छुटे कराए दिगंबरा दिगंबरा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा सबकी बाधा दूर करेगी सबकी बाधा दूर करेगी सबकी बाधा दूर करेगी सबकी बाधा दूर करेगी मैया गर्भ देवरी बजाओ 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 मैया नाम की ताली 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 बजाओ मैया नाम की पुष्पैः देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् परमात्मादिवन्दनम् स्वयमादिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यः सन्न्या देहनागं महिमानुत्तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ मेकलकन्यकायै च विद्महे नर्मदादेव्यै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकोलचम्पटपाटलके पुण्यागजाभिकरमे ललसार पुष्पै बिल्वा प्रवाह तुलसी दलमञ्जरी स्तं पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयानतो गृहाण परमेश्वरी वेदोक्तं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए व्यास जी महाराज की, नर्मदा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भक्त और भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कल्याण हो, माता की जय, सनातन धर्म की जय हो, रामचंद्र भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, नमः पार्वती पते हर हर हर।